अच्छी तरह से समझें कि जब जब हम मन और बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब तब आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कमी आएगी। मन और बुद्धि का प्रयोग करते करते कितनी चीज़ों का खोज हुआ, विद्युत है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, लेकिन शांति नहीं मिली। क्योंकि मन और बुद्धि हमेशा जो काम करता है सीमित दायरे में, वो असीमता में जा ही नहीं पाता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि लैम्ब ऑफ शीप का अर्थ क्या है? जैसे भेड़ के बच्चे भेड़ के पीछे पीछे चलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि है क्या, बस चलते जाते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाना है, सुनते जाइए, अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाइए और बहुत ज़्यादा सोचिए मत कि आँखों से दिखाई पड़ता है, हाथ छोटा है, पैर छोटा है तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, ऐसा मत सोचिए। बस अभ्यास करते जाइए। देखिए नई नई खोजें हो रही हैं। जिस परमाणु को छोटा कहा जाता था उसके अंदर से कितनी कितनी चीज़ें प्रकट हो रही है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान एटम के अंदर का ही है। कंप्यूटर का ज्ञान एटम के अंदर का है। एटम के अंदर के ज्ञान से, उनके तरंगों की मदद से रॉकेट का संचालन होता है। न जाने क्या क्या हो रहा है। तो जिसे छोटा कहते थे, छोटा है कहाँ। इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान में आना है और क्रिया योग को पकड़ लिए हैं तो और कहीं मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके सिद्धांत को सुनते ही मन को उसी सिद्धांत में एकाग्र करते जाइए। बस धीरे धीरे हमारी यात्रा अनंत की ओर होगी। और जब जब मन और बुद्धि के तर्क वितर्क से उलझ करके आगे बढ़ेंगे, खो जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गणेश की पूजा प्रारंभ की गई कि गणेश का पूजा क्या है कि गणेश के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं कि सभी देवताओं के देवता हैं, महादेव हैं। इसलिए महादेव हैं उनकी जो नाक सूंड में दिखाया गया, नाक को सूंड में दिखाने का अभिप्राय क्या है कि जैसे सिर और रीढ़ को देखिए एक लंबे आकार में दिखाते हैं सूंड की तरह, जो अद्वैत का प्रतीक है। सिर रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, हम उस ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। एक ही परम तत्व तो सभी रूपों में प्रकट हो रहा है, इसी को अद्वैत कहते हैं। जब स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो इंद्रियों से भी वही अनुभव होता है। जब हम इंद्रियों से इसी अनुभूति को पालें तो उसको कैसे लिखेंगे हम? उसमें नाक को सूंड की तरह बना देते हैं, कान को सूंड की तरह बना दीजिए, जिह्वा को बना दीजिए, आँख को बना दीजिए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम इंद्रियों से हम सच्च की अनुभूति करते हैं। एको हम बहुत श्याम। अगर इसको बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क से सोचिए तो उलझ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। क्रिया योग एक प्रामाणिक ध्यान की विधि है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसको लाड़ी महाशय ने दिया, वहाँ से एक तेजस्व गिरी परमहंस योगानंद या जो कुछ कर रहे हैं आप, ये वही क्रिया है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। और जितने तरह के ध्यान हैं, किसी भी ध्यान को करिए, एक जन्म में वो ध्यान पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति देगा, आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन क्रिया योग ध्यान पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति देता है। पूर्ण ज्ञान है क्या कि जो भी हम देखते हैं हाथ ये छोटा, ऐसा नहीं है। हाथ हर जगह पर है। ये पैर जो यहाँ पे दिखाई पड़ते यही नहीं है, हर जगह है। सिर से पैर की उंगली तक ये अस्तित्व सब जगह पर विद्यमान है। यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान की प्राप्ति होगी जब हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं।